ग्राम हुड्डी टोला में 13 अप्रैल 2026 सोमवार को भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन भंत बुद्धपाल सिद्धार्थ बुद्ध विहार सिवनी द्वारा किया गया। इस समारोह में प्रतिमाओं का ग्राम भ्रमण कराया गया और बाद में बौद्ध विहार में मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में श्री नरेंद्र वैद्य जी, BDO बैहर, श्री आलोक चौरे जी, प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय बैहर, श्री जेम्स बारीक जी, अध्यक्ष, सर्व धर्म सेवा समिति उकवा, सुनील खोबरागड़े सर, श्री अशोक राउत, श्रमीजीवी पत्रकार संघ, तहसील अध्यक्ष उकवा, श्री शिशुपाल जी टेकाम, सरपंच दलदला, श्री ओमकार चौधरी जी, पूर्व जनवरी सदस्य बैहर, श्री दुपेंद्र बिसेन जी, पूर्व जनवरी सदस्य बैहर, श्री छयालाल पटले जी, मंडल अध्यक्ष, कांग्रेस उकवा, श्री लिकेश बिसेन जी, मंडल अध्यक्ष, कांग्रेस दलदला, श्रीमती तरुणा वलके, पूर्व सरपंच दलदला, अनमोल पटले, संदीप गजभिये, ऋतिक कामड़े सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रामनारायण पंचभाया जी, अध्यक्ष, बौद्ध विहार समिति दलदला ने की एवं नेतलाल चौरे, हरिराम पंचभाया, चंदूलाल चौरे, संजय पंचभाया, गोपाल बारमाटे, जितेंद्र मेश्राम, नीतीश पंचभाया, रूपलाल मेश्राम, शंकर अंगारे समस्त बुद्ध अनुयायी उपस्थित रहे। इस समारोह ने समाज में समरसता और समानता का संदेश दिया और बाबा साहेब और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए कार्यक्रम का आयोजन एक ऐतिहासिक रूप में सफल रहा। उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा मत पेटी से पैदा होगा। आपने तो ये बात कही है, लेकिन हमको नहीं जानते आप। अरे आज भी राजा रानी के पेट से पैदा होता था और कल भी राजा रानी के पेट से पैदा होगा। तब बाबा साहब ने जवाब दिया, तब उधर उंगली करके थे कि ये मेरी जो जमात है उनको कुछ दिन तो मूर्ख बना सकते हो आप, लेकिन हमेशा नहीं बना सकते। और वो नौबत आज आ गई। हमको जब हमारा समाज चंद लोग छोड़ करके जब वोट डालने के लिए जाता है तो बहुत सोच समझ और विवेक का उपयोग करते हुए वोट देता है। भले ही वो उसका कैंडिडेट हार जाए, लेकिन अपने वोट पर कलंक नहीं लगने देता। वो बाबा साहब की सोच है। उन्होंने इसीलिए उंगली दिखाकर आचार्य कृपलानी को बताया था, ये जो स्थान है ये गुलामी से मुक्ति का स्थान है और तुम कब तक वोट खरीद सकते हो, कब तक बेवकूफ बनाओगे। एक समय तक जब मेरा समाज जागरूक हो जाएगा, इस स्थान की उंगली करने का मतलब है कि यहाँ आकर के बैठेगा और अपने हक की बात करेगा। और आज हमारे समाज के चंद लोग वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप लोगों को मैं यही कहता हूं, मत भागो किसी के पीछे, आपको भागने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा बेटा अगर कुछ बनेगा तो तुम्हारा परिवार का उद्धार होगा। कोई नेता तुम्हारे साथ आकर के फोटो खिंचा लेगा तो उससे उद्धार नहीं होने वाला है। उसकी फोटो हम अपने घर में लगा लेंगे तो उद्धार नहीं होने वाला है। या कोई आदमी हमारे परिचित का फलाना है, ढिमका ये है, वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तुम्हारा उद्धार तुमको ही करना होगा। इसीलिए अगर मेहनत मजदूरी करते हो तो 2 पैसा बचा के रखो अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए। शाम को आकर के शराब पीना बिल्कुल बंद कर दो जो पीता है। ये सारी चीजें अपने आचरण में उतारो, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं है कि हम दिन में 100 रुपया कमाए और शाम को दारू पिए, 100 की पी जाए। हमारे बच्चे सड़क पे आएंगे। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो और अच्छे विचार रखो। कैसे नहीं सुधरोगे आप? अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा तो नाम बदल देना मेरा। मैं उत्कृष्ट विद्यालय में बैठा हूं। अगर इस गांव का कोई बच्चा जो कमजोर है, कमजोर का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ना चाहता है, तो आप मेरे पास आ जाइए। मैं उसको छात्रावास की व्यवस्था भी दिलवाऊंगा और उसके फीस की व्यवस्था मैं करूंगा। पर पढ़ाई को बिल्कुल ध्येय बना के रखो। जिंदगी का मेन मकसद है पढ़ाई। आज हम अच्छा पढ़े हैं तो हम यहाँ खड़े हैं, कल आपके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। हो सकता है हम तो
प्राचार्य बनकर के अपनी सेवा समाप्त करेंगे, हमारे बच्चे हो सकता है IAS IPS बने, अच्छे पदों पर जाएं, वो हमारे समाज के लिए गौरव होंगे, इस गांव के लिए गौरव होंगे। आप लोगों ने हमको बुला करके जो सम्मान दिया उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थल है इसकी गरिमा का सम्मान करें।